नीट परीक्षा कितना क्लीन, देश भर में बवाल का सीन। नीट के नतीजों में खोट, लाखों छात्रों के भविष्य पर चोट। नीट परीक्षा में मेरिट आई, विपक्ष ने छेड़ा सरकार के खिलाफ लड़ाई। नीट की यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली के आरोप में देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। परीक्षा देने वाले लाखों परीक्षार्थी नीट के नतीजों को लेकर बवाल कर रहे हैं। इसी बीच अब इस परीक्षा परिणाम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से सरकार पर आरोपों की बौछार की जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता धांधली सरकार के विरोध पर उतर आए हैं। धांधली वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर विरोध करने उतरे कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली और घोटाले बता रहे हैं कि ये सरकार रोजगार विरोधी है। कांग्रेस नेता अमन गर्ग ने कहा कि पेपर लीक की साजिश सरकार की है, क्योंकि सरकार पब्लिक सेक्टर में नौकरियों को खत्म करना चाहती है। पिछले दिनों दूध के दाम, टोल टैक्स के दाम में वृद्धि हुई, उसके विरोध में, और दूसरा जो 24 लाख छात्र जिससे प्रभावित हुए, नीट के पेपर में धांधली हुई है। लगातार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी बेरोजगारों की बात उठाते रहे, और जो पेपर लीक पूरे देश में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उत्तराखंड में ख़ास तौर पे इतने पेपर भर्ती घोटाले हुए और पूरे देश स्तर पे ये पेपर भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इसमें साफ साफ भाजपा की मंशा जाहिर होती है कि भाजपा रोजगार विरोधी है और ये पब्लिक सेक्टर को और सरकारी संस्थानों को, सरकारी नौकरियों को ख़त्म करना चाहती है। उसके पीछे साजिश है, ये पेपर लीक करवा के उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सिर्फ नीट परीक्षा में धांधली ही नहीं, बल्कि चौतरफा सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी और टोल टैक्स में वृद्धि का भी मुद्दा उठाया। जिस तरह हर चुनाव के बाद ये चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं, चुनावों के बीच में जनता चुनावों में त्रस्त होती है और ये अपने पैसे बढ़ाने में व्यस्त होते हैं। निश्चित रूप से देखो आप, टोल प्लाजा के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, दूध के रेट बढ़ा दिए, बिजली पानी की हालत आप देख ही रहे हैं, और ऊपर से देश का भविष्य नीट जैसे पेपर के अंदर ये धांधलेबाजी कर रहे हैं। कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे? विश्व गुरु बनने के लिए ये कौन सा कदम उठाया जा रहा है कि पेपरों में अंदर धांधलेबाजी हो रही है, युवाओं के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। नीट परीक्षा के परिणामों को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर एक्टिव है। पिछले दिनों कन्हैया कुमार से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर सरकार को घेरा था। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए, तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए,
और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर कोई भी हो। नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो। जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश का जाना माना व्यापम घोटाला हो, चाहे वो हरियाणा में होने वाले पेपर लीक हो, चाहे वो गुजरात में लगातार हो रहे पेपर लीक हो, ये दिखाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां पर पेपर लीक होते हैं। इस बार भी नीट के एग्जाम में जहां से दो सबसे सीरियस खबरें आई हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। पहली बिहार से, जहां पर नीट का एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक की खबर आ गई लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरा हरियाणा से, जहां पर एक ही कोचिंग सेंटर से इतने बच्चों के एक जैसे नंबर 1 नंबर आए लेकिन अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यही भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। नीट यूजी के परिणाम घोषित होने के बाद से ही प्रदेश भर में छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एनटीए का विरोध किया जा रहा है। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई न कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार है जब 67 छात्रों का पूरा नंबर आया है। इसके अलावा एक ही सेंटर में कई टॉपरों का निकलना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। ये जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू भी है, काफ़ी बच्चों को वेदर डिजर्विंग और नॉट उन्हें 120 मार्क्स ऐसे ग्रेस में ऐसे ही दे दिए हैं। तो इससे मतलब जिन्होंने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया उन्हें तो इफ़ेक्ट हो ही रहा है ना हम जैसे बच्चों को। सो आई होप कि कुछ करे एंड री-इवैल्यूएशन हो या समथिंग ताकि हमारे को मिल जाए। मेरा ना एनटीए से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट कह दीजिए कि सिर्फ करोड़पति और नेता और पैसे वाले बच्चों को ही आप एडमिशन देंगे, उनको ही आप, जैसे कि सर एक केस अभी सुनने में आया था कि बिहार में पेपर लीक हुआ, 60 लाख पर स्टूडेंट चार्ज किया था उन्होंने। 1700 सर हम भी फीस दे रहे हैं, 1700 फीस जोड़ करके 400 करोड़ रुपए तो सर हमने भी दिए हैं। क्या वो 400 करोड़ का अमाउंट 60 लाख से ज़्यादा है जो आपने 60 लाख के बदले पेपर लीक करवा दिया? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन सिर्फ आपने सवाई माधोपुर नाम के एक सेंटर को एड्रेस किया, और मैं अभी एक दूसरे सेंटर बता दूँ सर, गोधरा गुजरात, वहाँ पर पंचमहल जो एरिया है वहाँ पर एक स्कूल में क्या हुआ कि एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के कैंडिडेट, और सर ये मैं ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट आकर के बैठे हुए थे और उनकी OMR शीट टीचर्स भर रहे थे। मतलब सर ये किस लेवल का करप्शन घुसा हुआ है? जब तक एनटीए के जो अंदर कार्य करता है जब तक उनकी मिली भगत नहीं है तब तक इतने बड़े लेवल का स्कैम इस सेंटर पर कैसे हो सकता है? मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। ग्रेस मार्क्स का ये लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ 1563 बच्चों को हुआ है, तो इसमें तो 790 ने बस क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करना मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स, तो 600 प्लस पे भी 100 बच्चे 200 बच्चे होंगे मैक्सिमम। तो मेन चीज़ जो है वो पेपर लीक हुआ, ये FIR में भी थी, एनटीए मान नहीं रहा क्योंकि बच्चे तो खुद उनने एडमिट कराया कि 20-25 बच्चे थे, तो ऐसा तो नहीं है वो खुद एडमिट कर देंगे, उनने कराया तो हुआ ही है। एनटीए को इस पे देखना चाहिए, उनकी पेपर लीक है, नहीं तो रैंक 100-200 रैंक तो हुई नहीं है, बढ़ी नहीं है, बहुत हज़ारों में रैंक बढ़ी है, तो पेपर लीक है मेन। तो छात्रों के विरोध के जो मुख्य कारण है वो है तारीख से पहले परीक्षा परिणामों की घोषणा, छात्रों का आरोप पहले से टेलीग्राम पर लीक हुआ पेपर, इतिहास में पहली बार 67 टॉपरों की संख्या कैसे, परीक्षा परिणाम में ग्रेस मार्क को लेकर विवाद, हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर पर 6 छात्रों को फुल मार्क्स, लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन क्यों जारी किए गए रिजल्ट। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशते हुए देश भर में छात्र, अभिभावक और सियासी चेहरे विरोध कर रहे हैं। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी
एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि धांधली के आरोपों पर एनटीए की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या दलीलें दी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।